कैसे हो बच्चों। स्वागत है फिर से आपका सोहेल एकेडमी के चैनल में, जहां बच्चे रट कर नहीं समझ कर पढ़ते हैं। आज हम लोग क्लास 9th का डेली प्रैक्टिस पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, तो चलिए चालू करते हैं। चलिए बच्चों, तो जो पहला आपका क्वेश्चन है वो है डिफाइन मैटर। मैटर को आपको डिफाइन करना है। तो मैटर को हम लोगों ने डिफाइन किया था और मैंने आपको बताया था कि मैटर जो है हमारे आसपास, अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बोले तो हमारे आसपास की सभी चीज़ें जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं या फील कर सकते हैं, वो मैटर होती है। लेकिन अगर आपको डिफाइन करना है तो आपको क्या लिखना पड़ेगा कि एनीथिंग विच ऑक्यूपाई स्पेस, मतलब ऐसी चीज़ें जो स्पेस ऑक्यूपाई करती हैं, जो जगह घेरती हैं, एंड हैव मास, और उनका कुछ मास होता है, वो किसी मटेरियल से बनी होती हैं, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एनीथिंग which occupy space and have mass is called matter। तो हर वो चीज़ जिसका कुछ जो कोई स्पेस ऑक्यूपाई करे और उसका कुछ मास हो, तो हम उसे क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। सिंपल डेफिनेशन है, इसे नोट डाउन कर लो। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। सेकंड क्वेश्चन जो है आपका वो है, अगर हम 2 ml डेटॉल को 500 ml में 500 ml वाटर में मिक्स करते हैं, तो आप क्या 4 ऑब्जर्वेशंस आप करोगे, क्या 4 ऑब्जर्वेशंस आपको मिलेंगी बच्चों। तो अगर आप क्या करते हो, डिटॉल को पानी में घोलते हो, तो पहली ऑब्जर्वेशन जो आपको मिलेगी बच्चों वो होगा कि द सॉल्यूशन बिकम वाइट। ठीक है, वाटर में जब आप क्या करोगे, उसको मिक्स करोगे, तो सॉल्यूशन जो होगा बनेगा, जो मिक्स होकर के सॉल्यूशन बनेगा वो वाइट हो जाएगा। ठीक है, पहला। दूसरी ऑब्जर्वेशन आप क्या करोगे बच्चों, जो वाटर का लेवल होगा वो राइज नहीं होगा। अगली वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा बच्चों कि जो आपका वाटर का लेवल है वो राइज क्यों होगा, क्यों नहीं होगा। तो सिंपल सी बात है कि मैटर के बीच में कुछ खाली स्पेस होता है। तो खाली स्पेस होता है, तो अगर हम उसमें कुछ घोलते हैं तो वो चीज़ उन खाली स्पेस में चली जाती है, तो आपका जो लेवल है पानी का वो बढ़ता नहीं है। वो हम अगली क्लासेस में भी समझेंगे। सो लेवल of water does not rise। जो वाटर का लेवल होगा वो बढ़ेगा नहीं। ठीक है, अब तीसरी ऑब्जर्वेशन क्या करोगे बच्चों आप लोग, तीसरी ऑब्जर्वेशन, तो थर्ड ऑब्जर्वेशन जो आप करोगे वो ये होगा कि जो स्मेल होगी ना, द स्मेल कैन बी फेल्ट, द स्मेल कैन बी फेल्ट आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन। मतलब रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद भी, रिपीटेड डाइल्यूशन बार बार अगर आप क्या करो, उस 500 ml में से कुछ पानी निकाल कर दूसरे में ट्रांसफ़र करो, जैसा हमने पोटेशियम परमैंगनेट के एक्टिविटी में किया था, तो आप उसमें भी देखोगे कि दूसरे पानी के अंदर से भी आपको स्मेल आएगी। तो 3 ऑब्जर्वेशंस तो ये हो गई, आप नोट डाउन कर लो। द सॉल्यूशन बिकम वाइट, लेवल ऑफ वाटर डज नॉट राइज, और जो थर्ड ऑब्जर्वेशन है आपकी वो है आपका कि स्मेल कैन बी फेल्ट आफ्टर रिपीटेड डाइल्यूशन। रिपीटेड डाइल्यूशन के बाद भी आपको उसमें से स्मेल आएगी। चलिए फोर्थ ऑब्जर्वेशन लिखते हैं। जहां आपको नोट डाउन करना हो तो वीडियो को पॉज करा करो, वीडियो को पॉज करके आप उसमें से लिख लिया करो। फोर्थ ऑब्जर्वेशन जो बच्चों हम लोग करेंगे वो क्या होगा कि आपका अ ट्रू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन, अ ट्रू सॉल्यूशन इज ऑब्टेन। आपको ट्रू सॉल्यूशन मिलेगा। ट्रू सॉल्यूशन होता है आपका होमोजेनियस। ठीक है, होमोजेनियस मतलब जिसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग ना कर सके, है ना। होमोजेनियस मिक्सचर होगा जिसको हम फिजिकल मेथड से अलग ना कर सके, मतलब कि फिल्टर करके
इन सब तरीक़ों से हम इसको अलग नहीं कर सकते। डिटॉल और वाटर के सॉल्यूशन को हम फिज़िकल मेथड से अलग नहीं कर सकते, तो हम उसे होमोजेनियस मिक्सचर कहते हैं, जो कि लिक्विड फेज़ में बनेगा बच्चों। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जो फेज़ होगा वो लिक्विड होगा, मतलब जो बनेगा हमारा सॉल्यूशन वो लिक्विड फेज़ होगा। तो फोर्थ ऑब्जर्वेशन आपकी ये हो गई, नोट डाउन कर लो। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। अगला सवाल है, इज देयर एनी सिमिलैरिटी, इज देयर एनी सिमिलैरिटी इन मटेरियल? क्या मटेरियल में कुछ सिमिलैरिटी होती है? क्या मटेरियल में कुछ सिमिलैरिटी होती है? तो बिल्कुल बच्चों, मटेरियल में सिमिलैरिटी होती है। जितने भी मटेरियल होते हैं आपके आसपास, जो भी चीज़ें हैं, वो सब की सब मैटर से मिलकर बनी होती हैं। एक ये सिंपल सा क्या कहते हैं आपका सिमिलैरिटी है। ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ, या ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ मैटर। ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। जितना भी मटेरियल मैटर आपके आसपास है, वो सब का सब छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना हुआ है। ये सिंपल सी सिमिलर, ऑल मटेरियल इज मेड अप ऑफ स्मॉल पार्टिकल्स। ठीक है, स्मॉल पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन मास। तो बच्चों मास क्या होता है? तो सिंपल से डेफिनेशन है कि आप मास जो होता है, जितना अमाउंट ऑफ मटेरियल किसी चीज़ के अंदर है उसे हम मास कहते हैं। द अमाउंट ऑफ मटेरियल, the amount of material inside an object। एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना अमाउंट ऑफ मटेरियल प्रेजेंट है। जैसे एक चेयर, अगर हम एक चेयर का एग्जांपल लें, तो चेयर के अंदर कितना प्लास्टिक है, 1 kg 2 kg। अगर हम कुछ और लें, आयरन से बना हुआ कोई चीज़ लें, तो कितना केजी उसके अंदर आयरन है, वो उसका मास होता है। ठीक है, मास और वेट में कंफ्यूज नहीं होना। मास जो है वो है अमाउंट ऑफ मटेरियल, कितना केजी आपका उसके अंदर प्लास्टिक है, या कितना केजी उसके अंदर आपका क्या है, आयरन है। और वेट जो होता है वो होता है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ग्रेविटी, मतलब ऑफ अर्थ। अर्थ का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, अर्थ का जो ग्रेविटी है, कितने फोर्स से वो किसी चीज़ को क्या करता है, अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ पुल करता है, उस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, वेट बोलते हैं। और ये जो वेट है वो मास पर डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा मास होगा उतना ज़्यादा ही ग्रेविटी उसको अपनी तरफ पुल करेगी, और उतना ज़्यादा ही आपका वेट आएगा। जितना ज़्यादा मास उतना ज़्यादा वेट। तो ये डेफिनेशन हो गई मास की। आगे चलते हैं, अगली डेफिनेशन आपको लिखना है वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होता है बच्चों? वॉल्यूम होता है अमाउंट ऑफ स्पेस, या बोल सकते हो स्पेस जो है किसी ऑब्जेक्ट के अंदर, वो कितना खाली स्पेस है, उसे हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूम बोलते हैं। ठीक है, द स्पेस प्रेजेंट, द स्पेस प्रेजेंट inside an object, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि उसके अंदर कितना स्पेस है, ये भी बोल सकते हैं। और ये भी बोल सकते हैं कि वो मटेरियल जो है कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। जैसे एक चेयर है तो वो कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है। ठीक है, और स्पेस ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, वो आप क्या बोल सकते हो, उसको उसका वॉल्यूम बोल सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। मास और वॉल्यूम में अगर हमें डिफरेंशिएट करना हो कि मास क्या है, वॉल्यूम क्या है, तो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर या अमाउंट ऑफ मटेरियल, अमाउंट ऑफ मटेरियल। और वहीं पर जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है, स्पेस, अमाउंट ऑफ स्पेस बोल सकते हो, अमाउंट ऑफ स्पेस। ठीक है, ऑक्यूपाई बाय एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट कितना स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, या फिर एक ऑब्जेक्ट के अंदर कितना स्पेस है। दूसरी अगर हम बोल सकते हैं तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, दूसरी डिफरेंस बोल सकते हैं, इसकी एसआई यूनिट होती है केजी, किलोग्राम। मास की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है किलोग्राम। वॉल्यूम की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है आपकी मीटर क्यूब। ठीक है, मीटर क्यूब। अच्छा, मास जो होता है वो फिक्स होता है, फिक्स्ड मास। मास जो है कभी भी चेंज नहीं होता। ठीक है ना, मास कभी भी चेंज नहीं होता। कहीं पर भी आप उसे ले जाओ, या फिर कहीं पर भी आप किसी और प्लैनेट पे ले जाओ, मास नहीं चेंज होगा।
लेकिन वॉल्यूम के साथ ऐसा नहीं है। जैसे गैसेस के बारे में अगर हम बात करें तो गैसेस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता, ठीक है। बाकी सॉलिड का फिक्स होता है, लेकिन कुछ मटेरियल है जैसे गैसेस है तो उनका जो वॉल्यूम होता है फिक्स नहीं होता, तो हम बोलेंगे कि नॉट फिक्स्ड, नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ गैसेस। गैसेस के केस में ये फिक्स नहीं होता। इन केस ऑफ गैसेस भी लिख लो, इन केस ऑफ गैसेस, ठीक है। गैसेस के केस में ये फिक्स नहीं रहता, ठीक है। आगे चलते हैं, नोट डाउन कर लो इसे। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका, नेम द 5 बेसिक एलिमेंट ऑफ विच मैटर इज मेड अप ऑफ अकॉर्डिंग टू इंडियन अर्ली इंडियन फिलोसोफर। तो कह रहे हैं अर्ली इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग, अर्ली इंडियन फिलोसोफर के अकॉर्डिंग जो आपका मैटर है, जो आपका मटेरियल है, वो किन 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर के बना होता है। तो बहुत आसान सा जवाब है, आपको बताया था मैंने कि आचार्य कनद ने बताया था कि जो 5 बेसिक एलिमेंट है वो है, एक तो फायर, एयर, वाटर, फायर एयर वाटर, स्काई एंड अर्थ, ठीक है बच्चों। तो जो आपका 5 बेसिक एलिमेंट जिससे मिलकर सारी चीज़ें बनी होती हैं अकॉर्डिंग टू इंडियन फिलोसफर। हमें पता है कि सारी चीज़ें पार्टिकल, छोटे पार्टिकल, एटम से मिलकर के बनी होती है, बट इंडियन फिलोसफर का मानना था कि 5 बेसिक एलिमेंट से मिलकर हर चीज़ बनी होती है। फायर, एयर, ये ऑब्जर्वेशन थे, ये फिलोसफर थे, तो ये ऑब्जर्व करते थे। जो हमने ऑब्जर्व करा, हमने देखा हमारे आसपास फायर है, फायर है, फायर के बाद हमारे पास एयर होती है, आसपास वाटर होता है, स्काई होता है और अर्थ होता है। ये 5 बेसिक आपका चीज़ें हैं। उसके बाद अगर हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हु गिव द एटॉमिक थ्योरी। एटॉमिक थ्योरी किसने दिया। तो आप सबको पता है कि डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी दिया था, ठीक है। जॉन डाल्टन, जॉन डाल्टन गिव्स द एटॉमिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ मैटर। इन्होंने क्या बताया था बच्चों, इन्होंने क्या बताया था, इन्होंने बताया था कि जितना भी मैटर है आपके आसपास, जितना भी मैटर है वो सारा का सारा मैटर जो है वो एटम्स से मिलकर के बना होता है, ठीक है। मैटर इज मेड अप ऑफ स्मॉल एटम, एटॉमिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जॉन डाल्टन ने बताया। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, हाउ स्मॉल आर द पार्टिकल ऑफ मैटर। तो यहाँ पूछ रहे हैं कि जो मैटर है वो तो पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, ठीक है, लेकिन कितने छोटे होते हैं ये पार्टिकल। तो इसका आंसर बहुत आसान सा है कि जो पार्टिकल होते हैं, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल, बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल ऑफ मैटर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट पर, आर वेरी स्मॉल, और क्या लिख सकते हैं, स्मॉलर बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, ऐसे लिख सकते हैं, बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी इमेजिनेशन से भी छोटे होते हैं, इतना आंसर बहुत है, ठीक है। तो पार्टिकल ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, हमारी कल्पना से भी छोटे हैं, हम जितना सोच नहीं सकते उससे भी छोटे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट मैटर इज मेड अप ऑफ। मैटर जो है बना किससे। तो बच्चों मैटर जो है वो या तो एटम से बना होता है, एटम, कई बारी क्या होता है, कई एटम्स कंबाइन होकर के मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है। अब मॉलिक्यूल में आपको पता है अगर 2 हाइड्रोजन मिक्स हो जाएंगे तो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल बनेगा H2, है ना, और इसे हम मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट कहेंगे। वहीं पर अगर हम बात करें, वहीं पर अगर हम क्या करते हैं, बात करते हैं, तो वहीं पर अगर हम बात करते हैं कि अगर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होते हैं, आप लोगों को पता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अगर कंबाइन होते हैं तो वहाँ पर आप देखेंगे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर के वाटर बनाते हैं, H2O बनाते हैं, तो ये माना जाता है मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे 2 अलग अलग एलिमेंट कंबाइन हुए, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, तो यहाँ पर हम लोग क्या बोलेंगे कि यहाँ पर कंपाउंड बना है। तो मॉलिक्यूल हो सकता है, चाहे वो एलिमेंट हो चाहे वो कंपाउंड हो, कई बार आयंस भी हो सकते हैं, तो आप आयंस भी याद करके रखेंगे। तो मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, मॉलिक्यूल और आयन, इन तीनों में से कोई भी चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन यहाँ पर हम लोग सिंपल पार्टिकल बोलते हैं बच्चों, यहाँ सिंपल हम लोग बोलते हैं कि मैटर इज मेड अप ऑफ
पार्टिकल, और वो पार्टिकल जो है वो एटम भी हो सकता है, वो मॉलिक्यूल भी हो सकता है, और वो क्या हो सकता है, वो आयन भी हो सकता है। ठीक है, सिंपल। तो आप लिखोगे मैटर इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, द पार्टिकल्स कैन बी एटम, मॉलिक्यूल और आयन। सिंपल। आगे चलते हैं। व्हाट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। यहाँ पे मैंने आपको जानबूझ करके ये क्वेश्चन दिया कि मास के बारे में आपको डिटेल में पता चले। तो मास होता है अमाउंट ऑफ मैटर, अमाउंट ऑफ मटेरियल। तो ये जो अमाउंट ऑफ मटेरियल है ये ना तो बनाया जा सकता है ना डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ना। हम लोग इसको केमिकल रिएक्शन में या फिजिकली या केमिकल मेथड से हम नया मास नहीं बना सकते। जितना अगर हमने रिएक्टेंट लिया उतना ही हमारा प्रोडक्ट बनेगा, जितना हमारा मैटर अभी है उतना ही हमारा मैटर रहेगा, वो बढ़ता और घटता नहीं है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और फिजिक्स की अपनी कुछ और थ्योरीज हो सकती हैं जिसके थ्रू आप बोल सकते हो कि हाँ बढ़ता है घटता है क्या है। लेकिन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हमारा जो मास है, जैसे हम अपना केमिकल रिएक्शंस में या केमिकल प्रोसेस में देखते हैं, तो मास को हम ना तो बना सकते हैं ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो लिखेंगे मास कैन नीदर बी क्रिएटेड, मास कैन neither be created nor be destroyed। ना तो मास बनाया जा सकता है ना ही डिस्ट्रॉय किया जा सकता है ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन, ड्यूरिंग अ केमिकल और फिजिकल किसी भी तरीके से केमिकल प्रोसेस। एक केमिकल प्रोसेस में हम कभी भी मास को ना तो बना सकते हैं ना ही उसे डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। सिंपल। छापते रहो, साथ साथ में अपना असाइनमेंट कंप्लीट करते रहो। आगे चलते हैं बच्चों। व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ मास। तो मास की एसआई यूनिट मैंने अभी अभी आपको बताया कि मास की एसआई यूनिट जो होती है वो होती है केजी, किलोग्राम। ठीक है, किलोग्राम को आप कन्वर्जन भी कर सकते हो, किलोग्राम में 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। आप इसका कन्वर्जन भी याद रखेंगे। ठीक है, फिर आ जाते हैं वॉल्यूम के ऊपर। तो वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है बच्चों, वॉल्यूम का जो एसआई यूनिट होता है वो होता है मीटर क्यूब। तो मीटर क्यूब में 1 मीटर क्यूब में 1000 लीटर होता है। ठीक है, और 1 लीटर में सभी को पता है 1000 मिली लीटर होता है। सिंपल। ठीक है, इतनी कन्वर्जन आप याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग, स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। इनमें से कौन मैटर है ये आपको बताना है। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। तो सिंपल सा देखते हैं। स्टेट विच ऑफ द फॉलोइंग इज मैटर। सबसे पहले पूछा हुआ है बैग। तो क्या बैग एक मैटर है? तो बिल्कुल, बैग स्पेस ऑक्यूपाई करता है, उसका कुछ मास भी होता है, तो बैग जो है वो आपका मैटर है, तो हम यहाँ लिख लेंगे बैग। अगला पूछा हुआ है स्मोक। स्मोक जो है क्या, स्मोक आपका क्या है, मैटर है? तो बिल्कुल, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। स्मोक में भी तो डस्ट पार्टिकल या स्मोक में भी तो पार्टिकल्स होते हैं, तो स्मोक भी हमारा क्या आएगा, मैटर के अंदर आएगा। नेक्स्ट है हैप्पीनेस। तो हैप्पीनेस तो फीलिंग होती है, इसका ना कोई वेट होता है, ना मास होता है, ना कोई इसका स्पेस ऑक्यूपाई करता है। वुडन टेबल, बिल्कुल वुडन टेबल आएगा आपका किसके अंदर, मैटर के अंदर वुडन टेबल आएगा। ग्लास आएगा, बिल्कुल एंगर नहीं आएगा। ठीक है, मोबाइल आएगा, बुक आएगा, और स्पीच नहीं आएगी, स्पीच का कोई मास नहीं होता। तो बच्चों जो भी मास ऑक्यूपाई करे, मास जिसका कुछ मास हो, जो स्पेस ऑक्यूपाई करे, उसे ही हम मैटर मानेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इज इट करेक्ट टू से दैट मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। इज इट करेक्ट टू से दैट मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। क्या ये कहना सही होगा कि मैटर जो है वो पार्टिकुलेट है, मतलब कि मैटर जो है पार्टिकल से मिलकर के बच्चा। कई बार बच्चों आपको समझ में नहीं आता, कई बार बच्चे बताते हैं कि पार्टिकुलेट क्या होता है। तो मैटर पार्टिकल से मिलकर के बना होता है, इसी को बोलते हैं मैटर इज पार्टिकुलेट इन नेचर। ठीक है, मैटर छोटे छोटे पार्टिकल, मैटर कॉन्टिन्यूस नहीं है। तो हम आंसर लिखेंगे यस, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस, मैटर is not continuous। मैटर जो है कॉन्टिन्यूस है बट पर्टिकुलेट, बट मेड अप ऑफ पार्टिकल्स, मेड अप ऑफ पार्टिकल। मैटर जो है वो कॉन्टिन्यूस नहीं होता, वो छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। सिंपल सी बात है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इसे लिख लो। यस, मैटर इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट मेड अप ऑफ पार्टिकुलेट, मीन्स इट इज पार्टिकुलेट इन नेचर, इट इज मेड अप ऑफ पार्टिकल, पार्टिकल से मिलकर के बना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। what happened to particles when salt dissolve in water। what happened to particles when salt dissolve in water। जब हम नमक को पानी में घोलते हैं तो क्या होता है बच्चों? तो सबसे पहला जो ऑब्जर्वेशन हम ये देखते हैं कि जो सॉल्ट है उसके पार्टिकल छोटे छोटे
सॉल्ट के जो क्रिस्टल हैं छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाते हैं। तो सॉल्ट पार्टिकल या सॉल्ट क्रिस्टल डिसोसिएट into smaller and smaller particles, smaller and smaller particle which occupy the space inside the water। लिख लो, salt crystal dissociate into smaller and smaller particle which occupy the space which occupy the space inside the water molecule और बिटवीन द वाटर मॉलिक्यूल भी बोल सकते हो। तो सॉल्ट पार्टिकल छोटे, सॉल्ट के क्रिस्टल छोटे छोटे पार्टिकल में टूट जाएंगे और वाटर के बीच में जो स्पेस होगा वहां जाकर के उसे ऑक्यूपाई कर लेंगे। बच्चों ये लास्ट क्वेश्चन आपके लिए है। एक रिसर्च पेपर तैयार करना है आपको, किस पर, टॉपिक पर, डार्क मैटर और डार्क एनर्जी पर। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि कहता है कि जो स्पेस है वो किसी डार्क मैटर या डार्क एनर्जी से फिल हो रखा है। वो स्पेस जो है डार्क एनर्जी से भरा हुआ है और डार्क एनर्जी के कंपैरिजन में जो पूरा यूनिवर्स का जो मास है वो करीब 5% भी नहीं है। जो मैटर हम अपने आसपास देखते हैं वो डार्क मैटर के कंपैरिजन में 5% भी नहीं है। तो इस पर आपको एक रिसर्च तैयार करना है और मुझे भेजना है। ठीक है, देखते हैं कौन बनाता है और कितना आप रिसर्च करते हो, इससे आप सीखोगे काफ़ी सारी चीज़ें। तो थैंक यू सो मच। मैं इसी तरीके से सारे वीडियोस में धीरे धीरे करके लेक्चर, डेली प्रैक्टिस पेपर, आपका क्वेश्चन बैंक जैसा मैंने आपसे वादा करा था वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पे प्रोवाइड करता रहूँगा। हाँ, आपको क्या करना है, चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जो भी कमेंट आपको लगता है कि जो भी इम्प्रूवमेंट हो सकती है उसके लिए मुझे कमेंट करें। जो आपके डाउट्स हों तो डायरेक्टली मुझे दिए गए व्हाट्सअप नंबर जो आपको मैंने दिया हुआ है उस पर आप मुझे डायरेक्टली अपना डाउट भेज देना। मैं डाउट क्लास लूँगा हर चैप्टर का, जैसे चैप्टर कंप्लीट होगा तो उसकी डाउट क्लास लूँगा। तब तक मुझे डाउट आप भेज दो और लगातार आप इससे पढ़ाई करते रहो। पूरा सेशन मैं कंप्लीट करूँगा इसमें 9th और 10th का। ठीक है, थैंक यू सो मच। और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराओ और क्या कहते हैं, पढ़ाई करो बढ़िया से। थैंक यू।